नमस्कार मित्रों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल आर्ट ऑफ द लाइफ में। आपने इस वीडियो का शीर्षक देखकर थोड़ा ज़रूर अजीब लगा होगा, पापा की परी और युवराज। बट एक बड़ी प्रैक्टिकल सी चीज़ है और मैंने सोचा आज इसके बारे में बात की जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं हम पब्लिक डोमेन में बात नहीं करते। अगर उन पब्लिक डोमेन में बात करेंगे तो कम से कम इश्यूज सामने आएंगे और समवेयर वी कैन एड्रेस। और ये हम बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। किसी भी फादर के लिए उसकी बेटी बहुत प्यारी होती है, मुझको भी है, सबको होती है। लेकिन जब बेटी बड़ी हो जाती है और एक और भी चीज़ है कि जो बेटी होती है वो पापा के ज़्यादा क्लोज होती है दिन माँ के, और बेटा थोड़ा रिवर्स होता है। बट बाद में माँ बाप को अपने बच्चे सभी अच्छे लगते हैं। एक और भी सिचुएशन इसमें है कि पहले एक परिवार में 5, 6, 7, 8, 10 ऐसे बच्चे हुआ करते आज के 30-40 साल पहले, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता था। आजकल बच्चे 1 या 2 होते हैं, तो टू मच ऑफ केयरिंग। कम बच्चे होने से भी केयरिंग बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ 1 बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा केयरिंग होती है, 2 में भी अच्छी खासी होती है। तो बेटी बहुत लाडली होती है, ख़ासतौर से पापा की, मम्मी की भी होती है। और हम बेटी को ऐसे में शुरू से डिक्लेयर कर देते हैं वो तो परी है, बहुत इंटेलिजेंट है, बिल्कुल फूलों की तरह हमने पाली है। अभी उसके बाद एक दिन उसकी शादी होती है, तो शादी होगी, जैसे शादी होती है वहाँ पे उससे एक्सपेक्ट करते हैं, वाइफ का रोल एक्सपेक्ट किया जाता है, एक बहू का रोल एक्सपेक्ट किया जाता है, और वो अपने परी के उससे निकलती नहीं है, उस माहौल से नहीं निकलती। और वो कुछ भी बोलती है, उसके पापा भी एकदम तलवार निकाल लेते हैं, परी के कोई कैसे कुछ कह सकता है। सवाल लड़कियों का है, यही प्रॉब्लम नहीं है, ये लड़कों के साथ भी है। कई बार हमारा एक बेटा होता है, ये भी 2 बेटे होते हैं, हम किसी एक बेटे को बड़ा बिल्कुल युवराज डिक्लेयर कर देते हैं, ये तो राजा है, राजा बेटा। उसको राजा बेटा बोलो, युवराज बोलो, मीन्स जैसे अगली सल्तनत का वारिस वही है, जैसे अकबर औरंगजेब के खानदान में वही पैदा हुआ है और कोई हुआ ही नहीं है। अभी आपने अपने उसके घर का युवराज डिक्लेयर कर दिया, लेकिन क्या दुनिया का युवराज है? क्या भारत का युवराज बनेगा? नहीं। तो उस युवराज से गलती हो ही नहीं सकती। उस युवराज के लिए सारी दुनिया प्रजा की तरह है। अब जब इस युवराज की शादी होती है तो इसको युवराज के कार्य ज़्यादा याद रहते हैं और पति के कम रहते हैं। तो पत्नी भी दुखी हो जाती है, क्योंकि ये तो भाई युवराज मिल गया और उसके माँ बाप उसके अगेंस्ट में कुछ सुनना नहीं चाहते। तो इस पापा की परी और युवराज, ये दोनों सिम्टम एग्जिस्ट करते हैं। और दोनों में एक प्रॉब्लम क्या है, पेरेंट्स दोनों तरफ से अपने बच्चे के प्रति इतने पजेसिव होते हैं कि उनको नए रोल में जाने नहीं देते। हम उनको डिक्लेयर कर रहे, एक को परी डिक्लेयर कर दिया, एक को युवराज डिक्लेयर कर दिया। इंसान तो है ही नहीं, और जब इंसान नहीं है वो एक पति पत्नी का रोल कैसे निभाएंगे? बहुत मुश्किल है। इसके बाद भी अगर ये लड़के लड़कियां अपना एक पति पत्नी सफल बन जाए तो इनको क्रेडिट जाता है, ना कि इनके पेरेंट्स को। अगर ये युवराज महाशय अपनी माँ से, अपने पापा से कुछ ही बोल दे अपनी पत्नी के बारे में, तो वो पत्नी के अगेंस्ट हो जाते हैं। एंड उसके बाद पत्नी को क्या फील होता है, मैं कहाँ आ गई, ये तो मुझे अपना समझते ही नहीं है। वो क्या करती है, वो अपने माँ बाप को बोलती है। उधर भी लगता है पापा के परी साथ ये जुल्म हुआ। इस सारे प्रोसेस में एक नहीं 2 घर बिगड़ते हैं। तो ये जो पापा के परी और युवराज का जो सिस्टम है, आई थिंक हमें इसको सोचना पड़ेगा। जब बच्चे बड़े हो जाएं उनको उनके हाल पे छोड़ना होगा, उनको उनके तरीके से करना, उनको नए रोल में उनको जाने के लिए प्रोत्साहित करें। यहाँ का जो लाइफ का जो बदलाव है, उस बदलाव को समझें और उनको समझाएं, अपनी लाइफ से सीख लेकर उनको समझाएं, ना कि उनको पीछे खींचें। एक और भी सी चीज़ होती है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, या आज के 25-30 साल पहले, 20 साल पहले हम लोग IQ देखते थे, इंटेलिजेंस क्वोशेंट। और जिसकी IQ ज़्यादा थी, बेसिकली रीजनिंग कैपेसिटी, हाउ फास्ट टू रिएक्ट रेस्पॉन्ड। उसके बाद EQ आ गया, इमोशनल क्वोशेंट, हाउ यू अंडरस्टैंड, कनेक्ट विद अदर पीपल एंड अंडरस्टैंड योर ओन इमोशंस ऑल्सो। आजकल हम बात कर रहे हैं AQ की, एडवर्सिटी क्वोशेंट। तो ऐसे एक हिस्से में हमने 30 साल पहले, 40 साल पहले या 20 साल पहले अपने बेटे या बेटी को युवराज या पापा की परी डिक्लेयर कर दिया ऑन द बेस्ड ऑफ IQ, जो आजकल उतना काम ही नहीं करती, जो आजकल उतनी इफेक्टिव ही नहीं है। और ये बच्चे कभी उससे निकलना नहीं चाहते, क्योंकि हम तो बचपन से युवराज हैं, हम तो बचपन से परी हैं। वो परी से नीचे आने को तैयार नहीं और वो युवराज से नीचे आने को तैयार नहीं। और ऐसे ज़्यादातर लोग आप देखोगे अपने सराउंडिंग में, इनकी फैमिली लाइफ, इनकी जो मैरिड लाइफ सबकी ख़राब होती है, क्योंकि ये एक नए रोल को एक्सेप्ट अडॉप्ट नहीं कर पाते। तो मेरा इस इशू को पब्लिक डोमेन में बात करने का पर्पज़ ये है कि इस इशू को समझें, और ये बच्चे जो भी हैं या जो बड़े हो गए हैं, जो पहले पापा की परी या युवराज थे,
वो कंसेप्ट बहुत बच्चों के लिए थी, जब वो 2 साल 3 साल 4 साल की एज के तब के लिए थी, अब के लिए नहीं है। हमें उससे निकलना पड़ेगा, रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपना परिवार चलाना पड़ेगा। आपका एक परिवार था जिसमें आप परी थे, युवराज थे। जब आप बड़े हो गए, आपने शादी की, आपने 7 फेरे लिए, आपने वो परिवार छोड़ा, या यूँ कहो कि उसके एक हिस्से रहे, लेकिन एक आपने अपना परिवार शुरू किया। इस आपके परिवार में युवराज अभी तक पैदा नहीं हुआ और पापा की परी पैदा नहीं हुई और आप रहे नहीं। तो नई कड़वी सच्चाई को समझें और जीवन को आगे बढ़ाएं। एक बड़ा डिफरेंस और हम देखते हैं इस सब चीज़ में, इंसान 2 जगह काम करता है, एक वर्क प्लेस है, एक घर है। सपोज पत्नी हाउसवाइफ भी है, इवन देन तो अभी उसका फ्रेंड सर्किल है, उसका सोशल सर्किल है, उसको चलो आप वर्क प्लेस मान लो और उसके होम को होम फ्रंट मान लो। लड़के केस में उसका वर्क प्लेस उसका जहाँ वो काम करता है और घर उसका हो गया। तो जब ये लोग वर्क प्लेस पे जाते हैं तो ये अपने आप को पापा की परी या युवराज नहीं समझाते कि हम क्या कहें। अगर ज़्यादा समझाते हैं दूसरा झाड़ देता है, क्योंकि हर तीसरा आदमी युवराज या पापा की परी बनकर घूम रहा है वहाँ पे, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। तो इनके पास आके जगह बचती है घर पे। तो घर पे एक पति अपनी पत्नी को आके बताता है मैं युवराज हूँ, और पत्नी अपने को पति को बताती है कि मैं पापा की परी हूँ। पता नहीं किस झगड़े से मेरी तुमसे शादी हो गई या तुम मेरी तुमसे कर ली। वो ज़िंदगी भर एक दूसरी शादी को कोसते रहते हैं, कभी ये नहीं देखते क्योंकि हमारे पापा ने हमको जो टैग दिया था युवराज का या पापा की परी का, वो आउटडेटेड हो गया है, उससे निकलने की ज़रूरत है। गलती पापा की आज के 20-30 साल 40 साल पहले नहीं थी, गलती शायद अब है। लेकिन एक पापा एक माँ कैसे अपने बच्चे से टाइटल ले ले, बेटा तुम युवराज नहीं हो या तुम पापा की परी नहीं हो। तो इन बच्चों को समझना होगा कि भाई वो बचपने की बात थी, अब बड़े हो गए हैं, अभी ना हम पापा की परी हैं ना हम युवराज हैं। एक पति पत्नी हैं या कुछ बच्चों के पेरेंट्स हैं, एक नई फैमिली लीड कर रहे हैं, और युवराज या पापा की परी के अगलों का पैदा होना बाकी या हो गए हैं, बल्कि आप नहीं रहे। तो ये धृतराष्ट्र की तरह ये सब काम ना करें कि दुर्योधन को बड़ा होने दें। और माता पिता को भी चाहिए जब बच्चों की शादी कर रहे हैं, वो 7 फेरे कितने समझते हैं नहीं समझते, लेकिन कम से कम आप उनको समझाएं कि अब आप एक नई परिवार शुरू कर रहे हो, एक नई परिवार में आपका अलग रोल है और आपका अलग दायित्व निभाना चाहिए। इन्हीं की चीज़ों के लिए कई बार हम प्री मैरिज काउंसलिंग करते हैं, जहाँ पे हम कपल्स को, शादी होने वाले कपल को जो समझाते हैं शादी का बंधन क्या है, शादी क्या है, इसमें क्या डूज एंड डोंट्स हैं, क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। और इसमें हम एस्ट्रोलॉजिकली एडवाइस भी लेते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली दोनों के चार्ट में क्या डिफरेंस है, एक दूसरे से दोनों को क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सी मैच मेकिंग इट्स समथिंग मच बियॉन्ड देन मांगलिक और गुण मिलान। मांगलिक और गुण मिलान ये दोनों बहुत पुरानी प्रथा हो चुकी। अभी मैच मेकिंग इंपॉर्टेंट है कि आप शादी करने का आपने डिसीजन लिया है, लेकिन दोनों की पर्सनैलिटी देखते हुए, दोनों का चार्ट देखते हुए एक दूसरे से क्या समस्या आएगी या आ सकती है, अगर आपको पहले ही बताया जाए आप उसके प्रति सावधानी रख सकते हो। या हम एस्ट्रो कोचिंग द्वारा उस जो आने वाली आपकी प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हैं, उसका निवारण कर सकते हैं। तो अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना हो तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करें, या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए या वीडियो के अंत में दिए हुए ईमेल आईडी पे आप मेल भी कर सकते हैं, और यू कैन हैव अपॉइंटमेंट विद अस। वी आर रेडी विद अपॉइंटमेंट विद वीक, ड्यूरिंग वीक ऑल्सो, वीकेंड ऑल्सो, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको एक बहुत ही अच्छी खुशनुमा वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं देता हूँ। और ये पापा की परी और युवराज के टैग से कृपया निकलने की कोशिश करें। धन्यवाद।